हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप शेंजन वीज़ा ले रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा आप लेते हैं, तो कौन सी गलतियां हैं जो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल दिला सकती हैं, मतलब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये होता है फ्रेंड्स, शेंजन आपका टूरिस्ट वीज़ा का फॉर्म होता है, बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, शेंजन जो होता है आप पूरी यूरोपियन यूनियन, सारी यूरोप की कंट्रीज़ का होता है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप जाते हैं उसको भी आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, उस पर भी एक वीडियो आएगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये जो रिफ्यूज़ल का रीज़न है वो हर जगह हर वीज़ा पे अप्लाई होता है। अब देखिए, सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 1920 ऐसे सीरियल नंबर है। मैं उस सीरियल पे आता हूँ डायरेक्ट, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये देखिए, एक हो गया आपका सीरियल 22, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस। मतलब जो लोग समझ लीजिए काम करने जा रहे हैं, वो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर जिन्होंने यूरोप से जिन्होंने उनको आपको काम करने के लिए वहाँ से अप्रूवल दिया है, उनका एड्रेस गलत लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए रिफ्यूज़ होता है। उसके बाद पर्पज़ ऑफ जर्नी, अगर पर्पज़ ऑफ जर्नी समझ लीजिए आपका यहाँ पे टूरिज़्म है, आपने टूरिज़्म पे क्लिक किया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको पर्पज़ ऑफ स्टे में लिखना है कि आई विल स्टे इन पेरिस फॉर 2 डेज़, फिर पोलैंड फॉर 2 डेज़, ऑस्ट्रिया फॉर 2 डेज़, जर्मनी फॉर 2 डेज़। ये आपको क्लियरली यहाँ पे लिखना है, यहाँ भी लिखना है और अपने कवर लेटर में भी लिखना है। क्योंकि अगर आप यहाँ सिर्फ लिखते हैं कि मैं पेरिस जा रहा हूँ, तो क्या होगा, जो वहाँ पे शेंजन वीज़ा के जो वीज़ा ऑफिसर होंगे उनको लगेगा कि यार ये तो सिर्फ एक ही कंट्री जा रहा है, तो उनको वीज़ा क्यों दूँ मैं। तो इसलिए आपको क्लियरली लिखना है। अब देखिए, कोई इतना पैसा खर्च करके एक कंट्री तो नहीं जाएगा। जब शेंजन वीज़ा आपको पूरे यूरोप का मिलता है तो आप पूरा यूरोप घूमने जाएंगे, तो यहाँ पे ब्रीफली आप इसको मतलब कम अक्षरों में यहाँ पे लिख सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्पज़ ऑफ स्टे, ठीक है। अब देखिए, मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री क्या होता है कि आप जब इंडिया से उड़ेंगे तो सबसे पहले आप यूरोप में कौन सी कंट्री में लैंड करते हैं वो ज़रूरी होता है। समझ लीजिए मैं दिल्ली से उड़ा और मेरा फर्स्ट पॉइंट यूरोप में है पेरिस, तो मैं यहाँ लिखूँगा पेरिस कॉमा फ्रांस। फ्रांस क्यों लिखूँगा? क्योंकि पेरिस फ्रांस में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देखिए, मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ़ एंट्रीज मल्टीपल ही होती है, हमेशा मल्टीपल पे सिलेक्ट करिए। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पे अभी आ रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये देखिए, ये सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट, इफ़ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ होटल। समझ लीजिए आपको यूरोप में अगर कोई आपका रिश्तेदार है वो आपको इनवाइट कर रहा है, तो उसका स्पॉन्सर लेटर तो रहेगा ही, उसके आपका एड्रेस। अगर समझ लीजिए आप घूमने जा रहे हैं, आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है, नेम ऑफ होटल यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। नेम ऑफ होटल कम से कम आप समझ लीजिए, अगर आप 5-6 कंट्री घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए कि मैं पेरिस में 2 दिन रुकूँगा, होटल का ये एड्रेस है, फिर बर्लिन में 2 दिन रुकूंगा, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। बहुत जगह है देखिए लिखने के लिए। अगर समझ लीजिए आप केवल 4-5 दिन के लिए एक ही कंट्री घूमने जा रहे हैं, तब आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं। अपने कवर लेटर भी वही लिखिए कि मैं सिर्फ एक कंट्री घूमने आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप शेंजन की कम से कम 5-6 कंट्री घूमने जा रहे हैं, आपको हर कंट्री के बारे में यहाँ छोटा छोटा लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि देखिए, जो वीज़ा ऑफिसर आपका एप्लीकेशन देखता है, उनके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार ये आदमी यहाँ कुछ लिख रहा है, वहाँ ऐसा कर रहा है। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि मैं पेरिस में रुकूंगा 20 दिन। जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो सोचेगा यार 20 दिन कौन पेरिस में रुकता है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के एप्लीकेशन भरिए, क्योंकि देखिए एक बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए, मैं आपको और भी रीज़न बताता हूँ फ्रेंड्स, कौन कौन से रीज़न होते हैं। अब दूसरे रीजन्स पे आएंगे, अभी ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से रीज़न से आपका शेंजन वीज़ा रिजेक्ट होता है। देखिए, अगर आपने जो पास्ट और क्रिमिनल रिएक्शन से समझ लीजिए, वो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपने गलत लिखा है, उस पर भी आता है। आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो गलत है, फेक है। जनरली ये तो फर्स्ट चीज़ें कोई करता नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए, आपने अपना जो पर्पज़ है ट्रैवल का, वो आपने अच्छे से अपने कवर लेटर में आप समझा नहीं पाए, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट है। देखिए, इनसफिशिएंट एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज़ एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्लान स्टे, इससे भी निकल जाता है। आपका पासपोर्ट अगर डैमेज्ड है फ्रेंड्स, अगर आपका पासपोर्ट डैमेज्ड है, उसकी फ़ोटो आपकी क्लियर नहीं है, एड्रेस क्लियर नहीं है, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। इसलिए पासपोर्ट को हमेशा अच्छी कंडीशन में रखिए। पासपोर्ट अगर वैलिड नहीं ऑब्वियसली, तो फिर तो आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, लैग टू प्रूव द ट्रैवल आइटनरी। इसका मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए आपकी मेंबर जो स्टेट है फर्स्ट कांटेक्ट का, आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली से आप फ्रांस गए, तो आप लेकिन
आपको फ्रांस में आपने नहीं अप्लाई किया, आपने जर्मनी में अप्लाई कर दिया, तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपको वीज़ा वहीं अप्लाई करना है जहाँ आप इंडिया से पहले उतरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लीजिए आप जर्मनी में उतरते हैं तो जर्मनी एम्बेसी में आ जाइए, अगर फ्रांस में तो फ्रांस एम्बेसी में जाइए, VFS के थ्रू वहाँ पे लगाइए अपना वीज़ा। ठीक है, लेटर ऑफ रेफरेंस अगर कवरिंग लेटर आपने सही नहीं लिखा है, अगर आप समझा नहीं पा रहे तो भी वीज़ा इनसफिशिएंट मीन्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि अगर आपके पास वहाँ पे आपके पास प्रूफ नहीं है वापस आने का, कि आप मतलब वीज़ा ऑफिसर को ये नहीं बता पा रहे कि मैं वापस आऊँगा, इंडिया आऊँगा, नहीं आऊँगा, मैं शायद वहीं पे बस जाऊँगा, इसलिए भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट ये भी होता है फ्रेंड्स। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, 30,000 यूरो का ट्रैवल इंश्योरेंस पक्का रखिए, उससे जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना अच्छा है, 30 से 50 के बीच में रखिए, अच्छी कंपनी का मिल जाता है आजकल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए होटल का अगर आपने एड्रेस सही सही लगाया, मैंने आपको बताया वहाँ पे अगर आपने होटल का 20 दिन एक ही होटल में दिखा दिया तब भी प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। ये देखिए अनफेवरेबल शेंजन वीज़ा सिचुएशन, मतलब ये देखिए ये लास्ट बात तो इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए ये मैंने आपको रीज़न बता दिया फ्रेंड्स, बहुत ध्यान दीजिए आप, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस है। ये देखिए एप्लीकेशन कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया, मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे आप पहली बार उतर रहे हैं वहीं से आपको वीज़ा अप्लाई करना है फ्रेंड्स। उसके बाद होटल का एड्रेस बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ आप रुक रहे हैं यूरोप में, छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पे पेरिस 2 डेज़ होटल एड्रेस, फिर सेकंड लाइन में बर्लिन 2 डेज़ फॉर एग्जांपल, फिर वियना 2 डे, ऐसे करके आप लिख दीजिए, क्रोएशिया ज़ैग्रेब 2 डे, ऐसे करके लिख सकते हैं। टेलीफोन नंबर बहुत ज़रूरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर आप सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। कोई डाउट है मेरे व्हाट्सएप पे 7382036222 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी फ्री में पूरी सहायता की जाएगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस।